सेल्फ मोटिवेशन का महत्व और प्रक्रिया। इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। क्या तनाव, अवसाद, न्यूनता, अकेलापन, असंतोषी होने का एहसास, क्या इन भावनाओं से आप परिचित हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। ऐसा मान ले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि निरंतर चलती रहने वाली प्रतिस्पर्धा, अपडेटेड रहने की मांग और इनके लिए की जाने वाली भागदौड़ की वजह से कभी-कभी इस तरह की भावनाओं का उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक है। उस पर मात करने के लिए कई सारे विकल्प मौजूद होंगे, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन एक महत्वपूर्ण तत्व है। कैसे? आइए देखते हैं। आप अपने काम में प्रगति कर सकते हैं। आपके काम को सराहा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए। ये किसे अच्छा नहीं लगेगा? हर किसी को अच्छा लगता है। वैसे ही जब आप खुद अपने काम और कुशलता की तारीफ करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से आपके काम की गुणवत्ता बढ़ती है। क्योंकि खुद के काम की तारीफ ये सेल्फ मोटिवेशन का एक जरिया हो सकता है। बहुत सी बड़ी बड़ी परियोजनाएं शुरू ही न होने के कारण होते हैं आत्मविश्वास की कमी होना, अपने निर्णयों पर और अपनी क्षमताओं पर संदेह करना। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और अपनी क्षमताओं के बारे में अवगत होकर उनमें वृद्धि लाने के लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत उपयोगी होता है। इससे काम की गुणवत्ता भी बढ़ती है। सकारात्मक सोच रखना। हम समझ सकते हैं कि लगातार तनाव में रहने या निराश होने से आपको अपने काम में रुचि ही नहीं रहेगी। काम, कंपनी और उसके लिए जो प्रयास करने पड़ते हैं, उनको लेकर आपके मन में नकारात्मकता आती है। ऐसे में सेल्फ मोटिवेशन की कोई भी प्रक्रिया आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता लाने में लाभकारक होती है। व्यक्तिगत या कंपनी के ध्येय हासिल करना आसान हो जाता है। किसी भी चीज की तरफ नकारात्मक भाव से देखने से अच्छा है कि उसके सकारात्मक पहलू क्या है, ये देखा जाए। उसका आपके जीवन पर उतना ही सकारात्मक परिणाम आप महसूस करेंगे। नौकरी बदलने की आदत कम होती है। आजकल हर किसी को सहजता से समाधान नहीं मिलता। इसलिए एक कंपनी में काम करते वक्त किसी कारणवश आप निराशा का सामना कर रहे हो, तो उस काम में आपको रुचि नहीं रहेगी। अर्थात परिणाम स्वरूप नौकरी छोड़ने या बदलने का निर्णय लिया जाता है। इसका आपके करियर पर बहुत विपरीत परिणाम हो सकता है। साथ ही कभी-कभी कार्यस्थल पर अप्रिय वातावरण होने की वजह से छुट्टियां लेने का या फिर लीव लेने का प्रमाण बढ़ता है। इसका परिणाम आपके व्यक्तित्व और कौशलों की पहचान कराने पर हो सकता है। रोज काम के लिए निकलने की इच्छा होने के लिए हर वक्त खुद को प्रोत्साहन देना जरूरी होता है। कार्यस्थल पर कितना ही अप्रिय वातावरण हो या कोई जिम्मेदारी का काम हो, सेल्फ मोटिवेशन करते रहना और उसमें सुधार करने से काम के लिए ऊर्जा मिलती रहती है। परिवर्तन आसानी से स्वीकार करना। मनुष्य का स्वभाव परिवर्तन स्वीकार नहीं करता। खुद के कंफर्ट जोन के बाहर निकलना हर किसी के लिए आसानी से संभव नहीं होता, लेकिन ये सेल्फ मोटिवेशन के अलग अलग माध्यमों से संभव हो सकता है। ये परिवर्तन स्वीकारना और उसके अनुसार अपडेटेड रहना, ये समय के साथ चलने के लिए कारगर साबित होता है। इससे काम में निरंतर वृद्धि और प्रगति होती है। अब हम सेल्फ मोटिवेशन की प्रक्रिया देखते हैं। सेल्फ मोटिवेशन के कुछ चरण होते हैं। वो है अधूरी इच्छा, तनाव, पहल करना, उपाय, इच्छा पूरी होना, तनाव कम होना। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। प्यासा पक्षी
क्या ये कहानी आपको याद है? इस कहानी से हम सेल्फ मोटिवेशन की प्रक्रिया देखते हैं। चिलचिलाती धूप में एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, पर उसे पानी नहीं मिल रहा। ये है उसकी अधूरी इच्छा। इससे उसके शरीर पर तनाव आने लगा, जैसे कि गला सूख जाना और शरीर में पानी की कमी होना। प्यास बुझाने के लिए वो पानी को ढूंढने लगा। उसे पानी का एक घड़ा दिखाई दिया, लेकिन उस घड़े में पानी बहुत नीचे था, इसलिए वो पानी पी नहीं पा रहा था। इसके लिए वो उपाय ढूंढने लगा। ये है उसकी पहल। उसने अपने आसपास छोटे छोटे पत्थर गिरे हुए देखे। तब उसे एक उपाय सूझा। उसने एक एक पत्थर पानी में फेंकना शुरू कर दिया। उसने उपाय भी ढूंढा और उस पर अमल भी किया। पत्थर फेंकने से पानी का स्तर बढ़ने लगा और पक्षी वो पानी पी सका। यहाँ उसकी इच्छा पूरी हुई और उसकी प्यास बुझ गई। पक्षी ने फिर से आकाश में उड़ान भरी। अब तक आप समझ गए होंगे कि सेल्फ मोटिवेशन की प्रक्रिया क्या होती है। जो उदाहरण हमने देखा, उसके हर चरण पर सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी था। तभी आप एक चरण से दूसरे चरण की ओर बढ़ सकते हैं।